क्लास 10th योर नेक्स्ट लेसन इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो लेसन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पैदा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन करना है आपने वो क्या है, रिप्रोडक्शन का है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोडक्शन हो रही है न्यू इंडिविजुअल्स की, ठीक है, जो सेम स्पीशीज के हैं, ठीक, और फिजिकली वो इंडिपेंडेंट होंगे अपने पेरेंट्स के। टाइप्स कितनी होती हैं रिप्रोडक्शन की, पहली एसेक्सुअल और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट एसेक्सुअल है रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और उसमें जो है उसकी फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो टू पेरेंट्स के बीच में होती है। तो इसमें डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, इट मे बी डिफाइंड एज द offsprings produced by single parent without fertilization between the individuals। उसके बाद क्या है, asexual reproduction occurs in the following ways: first fission, then fragmentation। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं बहुत क्लियरली आपको करने पड़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किन किन वे से होती है, किस तरह से सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, अकेला इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से अपनी प्रोजेनी को बढ़ाता है। पहला मेथड क्या है, फिजन का है। दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। फिर उसके बाद रीजनरेशन, फिर बडिंग होती है, फिर स्पोर फॉर्मेशन होती है, फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, फिर प्रोपेगेशन बाय टिश्यू कल्चर होता है। तो ये 7 टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो है, ये हमें सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ दिए हैं ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ है फिजन का, पहले वो कर लेते हैं। फिजन क्या प्रोसेस होता है? फिजन में बी डिफाइंड एज द splitting of a unicellular organisms into two or more daughter cells। फिजन में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, किस में, दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में। तो ये दो तरह की होती है, पहली कौन सी होती है, बाइनरी फिजन, और दूसरी कौन सी होती है, मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो दो अलग अलग डॉटर सेल्स में जो है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। जो पेरेंट सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीज़न हो जाती है पेरेंट सेल की, किस में, टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज्ड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास अमीबा है, आप यहाँ लेबल करोगे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग बताई है टू डॉटर इंडिविजुअल्स में, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ये कंस्ट्रिक्ट होने, इलोंगेट होने लगता है, लंबा होने लगता है न्यूक्लियस। ये पहली डायग्राम में आप देखो न्यूक्लियस यहाँ पे स्फेरिकल है, फिर यहाँ पे इलोंगेटेड है। सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, ठीक है, साइड्स पे कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन डेवलप्स इन द मिडल। फिर उसके बाद ये जो इसका अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे आप देखिए दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, डॉटर अमीबे बन गए इसमें। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो इक्वल साइज के बनते हैं, और पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है दो हिस्सों में, ठीक है जी, समझ आया आपको। देन उसके बाद जो है पैरामीशियम का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम में भी सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ये इलोंगेट हो रहा है, ठीक है, दो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। फिर इसको, इसकी जो है डिवीज़न हो रही टू इक्वल पार्ट्स में, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक जो पेरेंट है उससे जो है वो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, डॉटर सेल्स बन रहे हैं इक्वल साइज्ड के। तो दो एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन में, मल्टीपल फिजन दिस इज द डिवीज़न, यहाँ दिस लिखिए आप, दिस इज
the division of parent cell into several small nearly equal sized daughter individuals during the multiple fission. The nucleus of the parent cell, ये यहाँ से बहुत important है. the individual during multiple, यहाँ से ये देखिए आप, यहाँ से बहुत important है. ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट, ये जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का, इट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स, ये सेवरल टाइम्स डिवाइड करता है, बहुत सारा डिवाइड कर जाता है. जब ये डिवाइड हो जाता है तो इसके अराउंड जो है साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लग जाता है. ठीक है, जैसे एक न्यूक्लियस है. ठीक, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके देखिए. अब देखिए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक न्यूक्लियस है. ठीक है, एक न्यूक्लियस है, फिर ये डिवाइड हुआ, 2-3 न्यूक्लियस और बन गए, है ना. फिर इसके बाद क्या होना है इसमें, आप देखें कि इसके बाहर जो है ना साइट, यहाँ एक ही चीज़ में होता है ये, तो इसके बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म गैदर होने लगेगा इस तरह से, इस तरह से. ठीक है, तो एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है. एक न्यूक्लियस होता है, जब हम एक को पढ़ना है हमने, तो हमने क्या बोलना है, न्यूक्लियस. जब बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई स्पेलिंग भी अलग हो जाता है, न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई. फिर इन्हीं न्यूक्लियाई के अराउंड जो है क्या बनने लग जाता है, साइटोप्लाज्म बनने लग जाता है. ठीक है, तो इस तरह से जब एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियाई बने तो उनको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल फिजन हो गया. ठीक है, मल्टीपल फिजन हुआ तो ये किस में पाया जाता है, स्पेशली ये प्लाज्मोडियम का केस है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है. ठीक है, जैसे ही अब इसमें क्या प्रोसेस है, थ्री डायग्राम्स में इसमें बताया गया है. एक्चुअली ये सिस्ट है. सिस्ट क्या होती है, हार्ड कवरिंग हो जाती है प्लाज्मोडियम के अराउंड. ठीक है, हार्ड कवरिंग के अंदर ही ना न्यूक्लियस जो है बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. फिर वो न्यूक्लियाई जो है, जैसे सिस्ट ब्रस्ट हो जाती है ना, यहाँ से जैसे ये सिस्ट जो है वो ब्रस्ट हो जाएगी, तो इसमें से बहुत सारे जो हैं वो डॉटर प्लाज्मोडियम जो है वो बाहर को निकलने लग जाएंगे. वॉल ऑफ अ सिस्ट ब्रोकन, सिस्ट जो है उसकी वॉल जो है ब्रोकन हो जाती है, उसमें से बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं. तो एक एक इंडिविजुअल ये नया प्लाज्मोडियम बड़े आराम से बना सकता है. समझ आइए आप सबको मल्टीपल फिजन. अब इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है फ्रेगमेंटेशन को. ठीक है,